पिछले वीडियो में हमने देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस को हमने क्लासिफाई किया था 4 पार्ट्स में। पहला था 1-to-1 फंक्शन, दूसरा था मैनी टू वन फंक्शन, तीसरा था ऑन टू फंक्शन और चौथा था इन टू फंक्शन। ठीक है, तो पहले वीडियो में इसके मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने 1-to-1 फंक्शन के बारे में पढ़ा था और मैनी टू वन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। दोनों रिलेटेड ही होते हैं, मतलब जो फंक्शंस 1-to-1 होते हैं या 1-to-1 नहीं होते वो मैनी टू वन होते हैं। जो फंक्शंस 1-to-1 नहीं होते वो मैनी टू वन होते हैं। तो दोनों रिलेटेड ही थे। उसी तरीके से ये दोनों भी रिलेटेड है। जैसे जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होंगे वो फंक्शंस इन टू होंगे, उसी तरीके से जो फंक्शंस इन टू नहीं होंगे वो ऑन टू होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन टू फंक्शन से। ठीक है, देखते हैं ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। व्हेन रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। मतलब किसी भी फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और ऑन टू फंक्शंस बहुत इजी है। 1-to-1 से तो बहुत ज़्यादा इजी है ऑन टू फंक्शन निकालना। ठीक है, क्योंकि इसकी एक ही कंडीशन है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इसकी एक ही कंडीशन क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो देखो कोडोमेन तो फंक्शन का हम निकाल नहीं सकते हैं। मैंने आपको फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कोडोमेन किसी भी फंक्शन का निकाल नहीं सकते हैं। कोडोमेन हमें गिवन होगा, कोडोमेन हमें क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, कैसे गिवन होता है, जैसे फंक्शन जब भी डिफाइन होता है तो समथिंग गोज़ टू समथिंग ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया ये जो होता है वो होता है डोमेन और ये जो होता है वो होता है कोडोमेन। ठीक है, ये जो होता है वो होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। जो सेकंड में लिखा होता है वो होता है कोडोमेन। तो जब तक हमें ऐसे फंक्शन डिफाइन करके बताया नहीं जाएगा हम कोडोमेन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में हमें फंक्शन ऐसे दे दिया जाएगा डिफाइन करके तो हम कोडोमेन का डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। अब रही बात रेंज की, तो किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना मैंने आपको पहले ही सिखाया है, डोमेन और रेंज निकालना। इसके हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी है, बहुत क्वेश्चंस भी देखे हैं कि किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें आती हैं। कोडोमेन तो हमें दी ही रहेगी क्वेश्चन में और रेंज निकालना हमें आता है, तो ऑन टू फंक्शंस पता करना बहुत ईजी हो जाएगा। जिस भी फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर होगा वो फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करके हमें पूरा आइडिया लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे फंक्शन मेरा डिफाइंड है f गोज़ टू r, r मतलब क्या, रियल नंबर्स। तो ये जो पहले लिखा रहता है ये तो क्या होता है, डोमेन, और ये जो दूसरे में लिखा होता है वो क्या होता है, कोडोमेन, है ना। तो हमें कोडोमेन तो पता चल गया फंक्शन का। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x - 3। ये क्या है, मेरा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसका रेंज मुझे निकालना आता है, इसका रेंज निकालना आता है ना। हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी इसका रेंज निकालना बताया हुआ है आपको। या आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ग्राफ जो है इसका फाइनली
-1 से 1 के बीच में ही बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से बना सकते हो आप इसको, साइन एक्स की मदद से sin 2x - 3 का बना सकते हो। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया आपको, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन भी देखोगे ना, तो फाइनली जो ग्राफ रहेगा वो -1 से 1 के बीच में ही बनेगा। इसका मतलब इसका रेंज क्या है, -1 से 1। ठीक है, तो रेंज है इसका -1 से 1 और कोडोमेन है इसका ऑल रियल नंबर। तो हम ऐसा लिखेंगे कि सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, therefore f of x is not a या not an onto फंक्शन। f of x क्या है हमारा, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन का एक ही कंडीशन है, रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि f of x इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं एक आध और एग्जांपल्स करके, हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो कोडोमेन क्या है हमारी, ये कोडोमेन क्या है हमारी, ऑल रियल नंबर्स, यही है ना कोडोमेन। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, स्टेप एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, स्टेप एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो बनाना आता ही हमें, स्टेप एक्स का ग्राफ बनाना, और जिसका ग्राफ बनाना आता है उसका रेंज निकालना बहुत ईजी है। ये भी हम देख चुके हैं जब हम रेंज कैलकुलेट कर रहे थे, तो कि अगर जिसका ग्राफ बना सकते हैं तो उसका रेंज तो बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर्स। इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स होगा ना इसका रेंज, क्योंकि जो वैल्यू लेगा वाई वो होगा, लेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो z वैल्यूज़ क्या लेगा, इंटीजर्स लेगा। तो इसके रेंज में क्या आएंगे, सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे। और कोडोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर। तो फिर से हम लिखेंगे सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, therefore f of x is not an onto function। f of x is not an onto function। ठीक है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसीलिए f of x क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं। ऑन टू फंक्शन का एक सिंपल सा कंडीशन है, रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, कोडोमेन तो हमें पता चल गई डायरेक्ट, कोडोमेन गिवन होती है, कोडोमेन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर कोडोमेन हमें नहीं पता है तो ऑन टू फंक्शन बताने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका रेंज निकालना है। तो इसका भी हम ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -2 ऐसे बनेगा ना इसका ग्राफ। प्लस साइन है तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा, माइनस होता तो राइट साइड शिफ्ट होता। तो इसका रेंज आप देख सकते हो, ग्राफ से इजीली देख सकते हो। वाई एक्सिस, रेंज मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज है इसका 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स। तो फिर से वही, सिंस रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट एन, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। समझ में, सिंपल सी एक डेफिनेशन है, मैंने बताया था ऑन टू फंक्शन बहुत इजी है। ठीक है, इफ़ एफ, ये ऐसे डिफाइन किया हुआ है, -∞ से इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ये। ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ये वाले b की वैल्यू, सच दैट द गिवन फंक्शन इज़ ऑन टू। मतलब हमें b की ऐसी वैल्यू बतानी है सच दैट जो पूरा फंक्शन है वो क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए। तो ऑन टू होने की कंडीशन क्या है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, यही है ना ऑन टू होने का कंडीशन। कोडोमेन हमें b पता है जो निकालना है हमें, तो b किसके बराबर होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए। और रेंज हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू -x² + 6x + 8। इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, बहुत इजी है। इसका भी जब ग्राफ बना ही सकते हैं तो रेंज पता ही कर सकते हैं। वर्टेक्स क्या होगा इसका, -b/2a, -d/4a, ये होता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होगा, -6/2 × -1, -b² हो जाएगा 36, +32 डिवाइडेड बाय 4 × -1। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3, 36 + 32, तो हो जाएगा 68 बाय 4। तो 68, 4 1 ज़ा, 4 7 ज़ा, तो हो जाएगा 3,17। ठीक है, तो वर्टेक्स तो आ गया अपना 3,17, मतलब यहाँ कहीं आएगा, और x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया 3, ये हो गया, सॉरी 3,17 ऊपर आएगा ना यार, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 3, और ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा 17। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही है ना, देख लो एक बार, 36 + 32, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो ये आ गया, तो अपना रेंज क्या हो गया, -∞ से 17, ये हो गया अपना रेंज। ठीक है, तो b का वैल्यू किसके बराबर होगा, b का वैल्यू किसके बराबर होगा, -∞ से 17 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है ऑन टू फंक्शन पता करना। एक ही कंडीशन है, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जिस फंक्शन में रेंज कोडोमेन के बराबर होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा, जिसमें नहीं होगा वो ऑन टू नहीं होगा, या फिर वो इन टू फंक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन टू फंक्शन मैंने आपको बताया ही, द फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू आर इन टू फंक्शंस। जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इन टू फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये भी पार्ट क्लियर ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, द फंक्शंस विच आर 1 to 1। देखो 1 to 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, 1 to 1 फंक्शंस को इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। एंड ऑन टू, द फंक्शंस विच आर 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस को सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो द फंक्शंस विच आर 1 to 1 एंड ऑन टू आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस। मतलब जो फंक्शंस 1 to 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उन फंक्शंस को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शंस किसको बोलते हैं, वो फंक्शन जो 1 to 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है बाइजेक्टिव फंक्शन की। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो 1 to 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। क्लियर है, द फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट आर नोन एज इन्वर्टिबल फंक्शंस। द फंक्शंस
whose inverse exist are known as invertible functions। मतलब जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको इन्वर्टिबल फंक्शंस बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन है अपनी, जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको इन्वर्टिबल फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, अब मैं समझाता हूँ कि इन्वर्स फंक्शन होते क्या है। जैसे सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप x इक्वल टू कुछ लिखना चाहते हो तो वो होता है आपका f इनवर्स y। x इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो वो होगा आपका f इनवर्स y। इसको हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपने किया होगा, जैसे कि आप करते हो ना साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू आप क्या लिखते हो, साइन इनवर्स y लिखते हो ना, ऐसे ही लिखते हो। तो ये क्या हो गया आपका इन्वर्स फंक्शन। साइन इनवर्स आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही हुआ है, तो आपको आइडिया है कि साइन एक्स ऐसा रहता है, साइन एक्स एक फंक्शन है, तो जब फंक्शन उधर जाता है ना तो इन्वर्स लग जाता है। ठीक है, जब फंक्शन RHS में जाता है तो वो इन्वर्स लग जाता है उसमें। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे x इक्वल टू 1/, ऐसा साइन ऐसा कुछ नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, ऐसे साइन इन्वर्स लिखते हैं। ठीक है, हमने एक डेफिनेशन दे दी है कि जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स वाई होता है। ये चीज़ आप, ये इक्वेशन आप समझ लो यहाँ से ये कैसे आई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई था तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है वो इन्वर्स फंक्शन होता है। आपने कुछ इन्वर्स फंक्शन पढ़े भी हैं। ठीक है, बेसिकली इन्वर्स फंक्शन मैपिंग से भी समझते हैं लोग। ठीक है, मैपिंग से भी समझते हैं कि जैसे x अगर y पे मैप हो रहा है ना, तो इन्वर्स मतलब आपको क्या नाम सुन के क्या पता चल रहा है कि उल्टा ही होगा। इन्वर्स मतलब उल्टा ना, तो उल्टा मतलब क्या कि जैसे कि एक फंक्शन में अगर आप x की वैल्यू डालोगे ना तो वो आपको y देगा। ठीक है, अगर इन्वर्स फंक्शन में आप y डालोगे ना तो वो आपको x देगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एफ ऑफ एक्स सपोज एक्स स्क्वायर है और एफ इनवर्स एक्स सपोज रूट एक्स है। ठीक है, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे आप 2 डालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स की 4 मिलेगी। यही मिल रही ना, एक्स की जगह आपने 2 डाला तो वाई की वैल्यू आपको 4 मिल रही है, बराबर। तो अगर आप एफ इन्वर्स में 4 डालोगे, एफ इन्वर्स में 4 डालोगे तो आपको 2 मिलेगा। देखो एफ इन्वर्स में अगर आप 4 डालोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, मतलब उल्टा। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 डाली थी तो हमें एफ ऑफ एक्स 4 मिला। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 4 डाली तो हमें एफ इन्वर्स एक्स क्या मिला, हमें एफ इन्वर्स एक्स क्या मिला, 2 मिला। देख सकते हो आप, यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाली तो ये चीज़ 4 मिली, एफ ऑफ एक्स 4 मिली। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 डाली तो एफ इन्वर्स एक्स 2 मिला। उल्टा हो गया ना। आप कोई और भी वैल्यू ट्राई कर सकते हो, आप 3 डालो तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे आप 9 डालो x की जगह पे तो आपको एफ इन्वर्स एक्स क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 9 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स कब होते हैं, जब हम एक x की वैल्यू डाल रहे हैं तो y मिल रहा है, तो इन्वर्स फंक्शन में y डालेंगे तो x मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इन्वर्स फंक्शन क्या हो गया, रूट एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इन्वर्स फंक्शन क्या हो गया, रूट एक्स हो गया।
तो अब हम आगे सीखते हैं कि कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है तो हम उसका इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालें। कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है तो हम उसका इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालें। ठीक है, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो स्टेप 1 रहेगा मेरा, चेक वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। मतलब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल मतलब वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन जब बाइजेक्टिव होता है, देखो मैंने पहले ही बताया था, तभी उसका इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मैंने बताया। और बाइजेक्टिव मतलब जो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों होते हैं वो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। तो इसका डायरेक्टली मतलब यही है कि जो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू होगा उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो बाइजेक्टिव होगा और उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों होंगे उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब 1 to 1 और ऑन टू दोनों नहीं है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम आगे निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1 to 1 और ऑन टू दोनों होता है। तो सबसे पहली स्टेप में तो हम वही चेक करेंगे कि फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू है या नहीं है। 1 to 1 भी हमें निकालना आता है, फंक्शन है या नहीं है चेक करना, और ऑन टू भी हमें चेक करना आता है, तो हम बाइजेक्टिव चेक कर सकते हैं। तो स्टेप 1 हमारी क्लियर हो जाएगी। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम स्टेप 2 पे आएंगे। सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई में सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 3 होगी हमारी, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इन द अबव इक्वेशन। मतलब ये जो x है इसकी जगह पे मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँगा, एफ इनवर्स y। हमें पता है ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो x क्या होता है, एफ इनवर्स y होता है, मैंने बताया था। तो x की जगह पे मैं एफ इनवर्स y यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा ये इक्वेशन में, इन द अबव इक्वेशन बोला ना। फिर सब्सटीट्यूट y टू x इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जो जिसकी मदद से हम इन्वर्स किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल करके ही बताता हूँ तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो स्टेप 1, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो स्टेप 1 क्या है मेरी, चेक फॉर बाइजेक्शन, मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है ये मुझे चेक करना है। तो देखो मुझे फंक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। कुछ नहीं दिया हुआ है का मतलब क्या है, 1 to 1 है ये तो मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ग्राफ बनाऊंगा अगर इसका, तो x इज इक्वल टू 0 पे y माइनस 5 और y इज इक्वल टू 0 पे x 5/3। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो इस टाइप से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमें पता है। तो ये 1 to 1 तो होगा ही, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देख लेना, 1 to 1 आएगा आपका। लेकिन ऑन टू चेक करने के लिए मुझे ऐसा डिफाइन करके देना चाहिए ना, क्योंकि मुझे अगर कोडोमेन नहीं बताएगा तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जब भी आपको नहीं दिया रहे ना और बोले कि इन्वर्स निकालो, तो आप निकाल दिया करो। ठीक है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम कर लेता है कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 to 1 और ऑन टू है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट स्टेप 2 पे आते हैं। तो स्टेप 2 क्या है मेरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है। तो स्टेप 2 क्या है, सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है उसको x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई में सब्सटीट्यूट वो सिंप्लीफाई करना है। मतलब एक साइड x रहने दो, एक साइड x रहने दो और बाकी इक्वल टू के दूसरे साइड y के टर्म्स रहने दो।
ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई के टर्म्स में आ गया, मतलब एक y का फंक्शन आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप 2 मेरी कंप्लीट हो गई, बराबर। अब मैं स्टेप 3 पे जाता हूँ। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये जो x है उसकी जगह पे क्या लिखूँगा, ये वाले x की जगह पे एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3, ठीक है। x की जगह पे एफ इनवर्स y लिखा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो x मेरा एफ इनवर्स y होगा ना, मैंने आपको बताया था इनवर्स फंक्शन में हम ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्टेप 3 भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब स्टेप 4 क्या है, सब्सटीट्यूट y टू x, मतलब y को x से सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ x कर दो, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये था तो एफ इन्वर्स एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने फॉलो की तो हमारा एफ इन्वर्स एक्स आ गया, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। सपोज हमें दिया हुआ इफ़ 1 से इन्फिनिटी एफ गोज़ टू 1 से इन्फिनिटी टू 2 से इन्फिनिटी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 तो क्या है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तभी आगे बढ़ेंगे ना हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो उस बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होता है, ये फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप ये चेक करना कि 1 to 1 और ऑन टू ये फंक्शन है कि नहीं है, आपको दोनों चेक करना मैंने बताया है, ठीक है। 1 to 1 कैसे चेक करते हैं और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो स्टेप 1 मेरी क्लियर है, मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ रहा हूँ। आप जब इसको नोट करोगे तो आप ये चेक करना, ठीक है, जब इसको आप कॉपी करोगे तो। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको x इज इक्वल टू समथिंग में लाना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इस टाइप से होगा x² - xy + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, x में क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्या बन गई, x में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। तो इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 1 ± √1 - 4y/2। 4y क्यों, सॉरी क्या करते हैं, y² - 4, ठीक है, b² - 4 इसी, हाँ बराबर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x, यहाँ पे भी आएगा अपना y, ठीक है। तो ये मैंने x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई के फॉर्मेट में ले आया मैं क्वेश्चन को, ठीक है। x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई के फॉर्मेट में ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ हैं, x की क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, तो दो में से मैं क्या करूँगा ना, एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करूँगा। कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्ट करूँगा, y + √x² - 4/2 वाली वैल्यू। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो होता है वो डोमेन होता है, और डोमेन क्या है मेरा, पॉजिटिव नंबर है। डोमेन क्या है मेरे, पॉजिटिव नंबर है हमेशा, है ना। डोमेन नेगेटिव नंबर नहीं है, 1 से इन्फिनिटी है, x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव वाली नहीं ली, क्योंकि y - √y² - 4 करते तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती उसमें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने प्लस वाली वैल्यू ली, ओके।
तो ये मेरा स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 क्या है, x की जगह पे मैं क्या करता हूँ, f इनवर्स y लिखता हूँ। x की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, f इनवर्स y लिखता हूँ, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या करता हूँ, y की जगह पे क्या कर देता हूँ, x कर देता हूँ। स्टेप 4 में क्या करता हूँ, y की जगह पे सिंपली x कर देता हूँ। तो ये मेरा f इनवर्स x आ गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं f इनवर्स x? 4 स्टेप आप फॉलो करो तो आपका f इनवर्स x बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मिल गया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 बी बाइजेक्टिव, फाइंड द इनवर्स। मतलब इसने सब पहले ही हमको बता दिया कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, मतलब 1 to 1 और ऑन टू है। अगर नहीं बताया होता तो हम चेक करते, जो कि हमारी स्टेप 1 रहती है। तो स्टेप 1 तो हमारी क्लियर है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि वो बाइजेक्टिव है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 हमारी क्या है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम x इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो x मेरा हो जाएगा y माइनस 3 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये मेरी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई। मैंने x इज इक्वल टू सम y के फंक्शन में लिख दिया। अब स्टेप 3 में x की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, f इनवर्स y लिखता हूँ, ठीक है। तो y माइनस 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये स्टेप 3 भी मेरी हो गई। अब स्टेप 4 में मैं क्या करता हूँ, y की जगह पे x सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। y की जगह पे x क्या करता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये जो मेरा है फाइनल f इनवर्स x आ जाएगा। बहुत इजी है, 4 स्टेप फॉलो करो। इसमें पहली स्टेप तो हमें दे ही दी थी, तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन तो, ठीक है। जो भी अटकेंगे वो फर्स्ट स्टेप में ही अटकेंगे चेक करने में 1 to 1 और ऑन टू, बाकी तो फिर बाकी स्टेप तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन की, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। मतलब जो हमारा इनवर्स फंक्शन आता है वो यूनिक फंक्शन होता है। मतलब एक एफ ऑफ एक्स का एक ही इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो एक ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल कब होगा, जब बाइजेक्टिव नहीं होगा। अगर बाइजेक्टिव होगा तो पॉसिबल होगा, और पॉसिबल होगा तो एक यूनिक इन्वर्स ही पॉसिबल होगा, ठीक है। दो इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते किसी भी फंक्शन के। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, एक यूनिक फंक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड, द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो जो इन्वर्स फंक्शन है ना वो भी क्या होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब जो इन्वर्स फंक्शन है वो भी क्या होगा, 1 to 1 और ऑन टू दोनों होगा, ठीक है। जो इन्वर्स फंक्शन है वो भी बाइजेक्टिव होगा अगर एफ ऑफ एक्स बाइजेक्टिव है तो, ठीक है। ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी कि द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, ठीक है। नंबर 3 क्या है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब एक्स अगर डोमेन में लाई कर रहा है तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ आपने इन्वर्स फंक्शन में भी पढ़ी होगी कि साइन इन्वर्स साइन एक्स एक्स होता है, और साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स भी क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन कब, जब दोनों एक्स अपनी क्या है, डोमेन में है। यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे तो चलो x बिलोंग्स टू
जो इसकी डोमेन है -1 से 1, ठीक है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये दोनों डोमेन में, ये भी और ये भी दोनों क्या होता है, x ही होता है हमारा, है ना। ये आपने देखा है, कॉस इन्वर्स में भी देखा है। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि f इन्वर्स f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ f इन्वर्स x इज इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। अब अगली फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ़ f a गोज़ टू b एंड g b गोज़ टू c आर टू बाइजेक्शंस, मतलब दोनों बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, देन जी ओ एफ मतलब g ऑफ f ऑफ x ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो अगर f और g ऐसे डिफाइन किए गए हैं और g ऑफ f अपना हो जाएगा a टू c, ठीक है, इज़ ऑल्सो ए बाइजेक्टिव, मतलब अगर f बाइजेक्टिव है, g बाइजेक्टिव है, तो g ओ f भी जो है वो बाइजेक्टिव होगा। और g ऑफ f का इन्वर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, f इन्वर्स ओ g इन्वर्स के, मतलब f इन्वर्स g ऑफ इन्वर्स x, ठीक है, f इन्वर्स g ऑफ इन्वर्स x के बराबर होगा। g ऑफ f का इन्वर्स इसके बराबर होगा। अगर f बाइजेक्टिव है, g बाइजेक्टिव है, तो g ऑफ f भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, और उसका इन्वर्स ऐसे डिनोट होगा, ठीक है। ये तो थेरेटिकल प्रॉपर्टी हो गई एक, फोर्थ वाली। फिफ्थ वाली, इफ़ एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है, देन इट इम्प्लाइज एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब कहीं भी ये मतलब कंडीशन आ रही है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो उसका मतलब क्या है कि एफ और जी जो होंगे ना वो एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। इसका मतलब क्या है, एफ जी इन्वर्स के बराबर होगा या जी एफ इन्वर्स के बराबर होगा, एक ही बात है, ठीक है। जब भी ये कंपोजिट फंक्शन मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, तो एफ और जी क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा भी बोल सकते हो कि एफ और जी मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तभी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहला वाला ही जो एग्जांपल लिया था, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स और जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, तो आप अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो कि आएगा एक्स के बराबर। और अगर आप यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो आपका क्या आएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यही आएगा ना। तो आप देख सकते हो कि जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स है, बराबर है। तो मैंने बताया कि जब एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे तो ये चीज़ बराबर होगी। तो आप उल्टा भी देख सकते हो कि अगर ये चीज़ बराबर है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो एफ और जी एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स फंक्शंस होंगे, ठीक है। वाइस वर्सा ही होगा यहाँ पे भी। और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेजेस इन द प्लेन मिरर y इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो फंक्शन और उसका इन्वर्स फंक्शन होता है, जो फंक्शन और उसका इन्वर्स फंक्शन होता है, उसका जो ग्राफ होता है ना, वो y इज इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, एक ही बात है। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज है, या y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, बात बराबर है दोनों, मतलब तरीका बस बोलने का अलग है।
बात दोनों में बराबर है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का। रूट एक्स कैसा होता है, ऐसा फंक्शन होता है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा फंक्शन होता है। तो एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया ना। मैं अच्छे से बना के बताता हूँ। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू रूट एक्स, और ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या है, दोनों मिरर इमेज है ना। जितना ही डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस वो है। वैसे ही आपने इन्वर्स फंक्शन में भी मिरर इमेज देखा है। मिरर इमेज मतलब y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। जैसे हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, साइन एक्स का ग्राफ हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन होता है ना। तो अगर हमें इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स में क्या ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का हो जाता है। तो ये जो है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। आपने बनाए है ना, आपने कॉस इनवर्स एक्स का भी बनाया होगा, टेन इनवर्स एक्स का भी बनाया होगा। तो जो मेरी 6th प्रॉपर्टी है वो वही बता रही है कि जो ग्राफ एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का होता है ना, वो y इज इक्वल टू एक्स, अगर हम प्लेन मिरर मानेंगे y इज इक्वल टू एक्स को, तो उसमें मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स एक इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स, ये जो हमारा फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है। तो एफ इनवर्स एक्स का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे पता है कि वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज होता है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। दिख रहा है आपको कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट मैंने सिमेट्रिक बनाया हुआ है। जो मेरी रेड लाइन से और ब्लू लाइन से वो क्या है, दोनों सिमेट्रिक हैं। दिख रहा है ना आपको। तो ये जो मेरा ग्राफ हो जाएगा वो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब किसी भी फंक्शन और उसके इन्वर्स का ग्राफ सिमेट्रिक होता है y इज इक्वल टू एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्स फंक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चंस हर बार की तरह मैं PDF में ही दे दूँगा, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस भी दे दूँगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही।